हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सरल आवर्त प्रगामी तरंग को व्यक्त करती है? पहला ऑप्शन है y बराबर ए साइन ओमेगा टी, दूसरा ऑप्शन है y बराबर ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, तीसरा ऑप्शन है y बराबर ए साइन ओमेगा टी ऋण के एक्स, चौथा ऑप्शन है y बराबर ए कॉस के एक्स। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा अवधारणा तो संचरण के आधार पर जो तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्रगामी और अप्रगामी। तो तरंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रगामी तरंगे। प्रगामी प्रगामी तरंगे मतलब ऐसी तरंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं। वहीं दूसरे प्रकार की तरंगे हैं अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी अप्रगामी तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो दरअसल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती हैं। वो किन्हीं दो दीवालों के बीच में फंसी रहती हैं, जिनको अंग्रेजी में स्टैंडिंग वेव ही बोलते हैं, अर्थात रुकी हुई वेव। जैसे उनको अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। मान लीजिए दो दीवारें हैं, उनके बीच में एक रस्सी बंधी हुई है जो कि कुछ इस तरीके से दोलन कर रही है। कभी ये ऊपर है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कुछ इस तरीके। वहीं जो प्रगामी तरंगें होती हैं वो संचरण कर रही होती हैं, जैसे कि प्रकाश, ध्वनि इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। अगर जो प्रगामी तरंगे हैं वो सरल आवर्ती प्रगामी तरंगे हैं तो उनके लिए समीकरण लिखा जाता है y बराबर, मान लेते हैं यह x दिशा में चल रहा है, कोई एक नियतांक a गुणे साइन, यहाँ कॉस भी हो सकता है, साइन एवं कॉस इसलिए क्योंकि यह एक सरल आवर्ती प्रगामी तरंगे हैं। यहाँ लिखेंगे धन ऋण के एक्स धन ऋण ओमेगा टी धन ऋण फाई, अर्थात यहाँ कहीं पे भी धन हो सकता है, कहीं पे भी ऋण हो सकता है, और साइन की जगह कॉस भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो भी तरंगे दी जाएंगी वो प्रगामी तरंगे होती हैं और वो सरल आवर्ती प्रगामी तरंगे होती हैं। उस तरीके से अगर अप्रगामी तरंगे लिखी जाए सरल आवर्ती तो उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, y बराबर कोई नियतांक मान लीजिए a गुणे साइन, यहाँ कॉस भी हो सकता है, धन ऋण ओमेगा टी धन ऋण फाइव एक गुणे, और यहाँ हम लिखते हैं कॉस, यहाँ साइन भी हो सकता है, धन ऋण के एक्स धन ऋण मान लीजिए फाइव टू। तो जहां भी आपको इस तरीके की समीकरण दिखाई दे, जान जाइए वो अप्रगामी तरंग को दिखा रहा है, जिसमें एक साइन अथवा कॉस के अंदर ओमेगा टी हो और दूसरे साइन अथवा कॉस के अंदर के एक्स हो, उसके साथ फाइव वन फाइव टू नियतांक भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो तरंग होती है वो अप्रगामी होती है, वो कहीं भी संचरित नहीं होती है। तो अगर इस मुख्य उदाहरण से इस प्रश्न को हल करें तो यहाँ प्रश्न के प्रथम ऑप्शन को देखते हैं, जिसमें y बराबर ए साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब ये है, मान लेते हैं कि ये मध्यावस्था है किसी कण का, जिसके परितः जो कण है वो कुछ इस तरीके से आवर्ती गति कर रहा है। ऊपर ये जितना अधिक से अधिक जा सकता है वो दूरी है a, नीचे ये जितना अधिक से अधिक जा सकता है वो भी a है, और किसी भी क्षण पर जो कण है अगर उसकी ऊंचाई पूछी जाए, जिसे y बोल देते हैं, तो y है a साइन ओमेगा टी। ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि एक सरल आवर्त गति मात्र है, अर्थात ये तरंग नहीं है। दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, y बराबर ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। ध्यान से देखें तो एक साइन के अंदर ओमेगा टी है, दूसरे कॉस के अंदर के एक्स है, तो ये कुछ और नहीं बल्कि अप्रगामी तरंग है। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, y बराबर ए साइन ओमेगा टी ऋण के एक्स। ये बिल्कुल ही प्रगामी तरंग जैसा समीकरण है, और क्योंकि साइन के रूप में है तो इसलिए सरल आवर्त प्रगामी तरंग है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अंतिम ऑप्शन के बारे में बात करें तो y बराबर ए कॉस के एक्स है। अब इसमें केवल y और x है, अर्थात ये जो अंतिम ऑप्शन डी है, डी में समीकरण दिया गया है, यह एक वक्र का समीकरण है। वक्र में x के साथ y किस तरीके से बदल रहा है वो चीज बता रहा है ये, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर केवल सी है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।